मध्य प्रदेश विधानसभा में आज आएगा लेखा अनुदान। इस सत्र में बजट पेश नहीं करेगी मोहन सरकार। 2024-25 के लिए लेखा अनुदान पेश करेगी सरकार। लेखा अनुदान अप्रैल से जुलाई 2024 का होगा। करीब 1 लाख करोड़ से ज्यादा का लेखा अनुदान का अनुमान है। सरकार अपनी योजना का अनुमानित खर्च बताएगी। सरकार जुलाई महीने में लाएगी अपना पूर्ण बजट, यानी कि आज जो बजट की बात कही जा रही है, सरकार 2024-25 के लिए लेखा अनुदान आज पेश करने वाली है। करीब 1 लाख करोड़ का लेखा अनुदान होने वाला है। योजना का अनुमानित जो खर्च होगा उसका ब्यौरा, एक तरीके से उसकी जो राशि होगी वो आज पेश करेगी सरकार, और जो पूर्ण बजट है वो जुलाई महीने में सरकार लेकर आएगी। एमपी विधानसभा में आज लेखा अनुदान सरकार पेश करेगी। और अब बात ग्वालियर चंबल में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, जहां बीजेपी में शामिल हुए 5 और पार्षद। देखिए, 2 कांग्रेस के हैं, 1 बीएसपी और 2 निर्दलीय पार्षद हैं जो कि अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सदस्यता दिलाई, जय विलास महल में सदस्यता दिलाई गई है। तो 5 पार्षद बीजेपी में शामिल, 2 कांग्रेस के, 1 बीएसपी और 2 निर्दलीय पार्षद हैं जो कि बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। और यहाँ पे देखिए कल की जो तस्वीरें, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इन्हें बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता दिलवाई है। और इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, कतर ने सभी 8 भारतीयों को रिहा कर दिया। 8 में से 7 भारतीय भारत वापस लौट आए हैं। भारतीय नागरिकों की रिहाई पर भारत सरकार ने कतर की सरकार को सराहा है। 26 अक्टूबर 2023 को कतर में कथित तौर पर जासूस के आरोप में 8 भारतीयों को फांसी की सजा दी गई थी। दुबई में कतर के शासक अमीर शेख तमीम से मुलाकात की थी और दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई थी। और अब 7 जो भारतीय हैं वो सकुशल भारत वापस, कतर की हिरासत से रिहा हुए 8 भारतीय और 7 भारतीय अब भारत वापस हुए। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास पोखरण फायरिंग रेंज में एयरफोर्स अपनी ताकत दिखाएगा और इसके लिए देश के अलग अलग 5 एयरबेस पर तैयारियां चल रही हैं। और 17 फरवरी को वायु शक्ति 2024 में सेना की दमखम की झलक देखने को मिलेगी। एक रिपोर्ट देखिए। आसमान देगा हिंद के शौर्य का प्रमाण। अब गरजेंगे वायुसेना के लड़ाकू विमान। जैसलमेर में दिखेगा भारत का दमखम। चीन की बत्ती गुल, टेंशन में पाकिस्तान। राजस्थान के रण जैसलमेर में भारतीय वायुसेना एशिया की सबसे बड़ी सेना की फील्ड फायरिंग रेंज में अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रही है। वायु शक्ति युद्धाभ्यास के जरिए भारतीय वायुसेना के पराक्रम का अद्भुत रूप दिखने वाला है। शत्रु के हर धोखे का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सीमा से कुछ ही दूरी पर मरुभूमि के आसमान पर सेना के जांबाज बेहद कड़े युद्धाभ्यास की तैयारियों में जुटे हुए हैं। दरअसल 17 फरवरी को पोखरण फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना का वायु शक्ति युद्ध अभ्यास होना है, जिसे लेकर एयरबेस पर 121 एयरक्राफ्ट पहुंच चुके हैं। जोधपुर एयरबेस पर सुखोई 30 और राफेल की तैनाती की गई है। यहां दोनों एयरक्राफ्ट के साथ तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी एयरबेस पर सुखोई और राफेल के साथ लड़ाकू विमान तेजस, प्रचंड और ध्रुव हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए हैं। इस वार एक्सरसाइज में फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर के साथ साथ मिसाइलें भी अपनी ताकत और मारक क्षमता का दमखम दिखाएंगी और वायुसेना के योद्धा जमीन से लेकर आसमान तक अपने शौर्य का प्रदर्शन करेंगे। इस युद्धाभ्यास में दुश्मनों से निपटने के लिए लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर आतंकवादियों के ठिकानों पर अटैकिंग मोड का लाइव डेमो भी देंगे। 500 एयरक्राफ्ट भारी गोला बारूद और मिसाइलों के साथ हमले का अभ्यास करेंगे। इस वॉर एक्सरसाइज में राफेल, मिराज 2000, सुखोई 30 MKI, जैगवार हॉक, C-130J, हरक्यूलिस, तेजस जैसे ताकतवर विमान और चिनूक
अपाचे और MI-17 प्रचंड और ध्रुव हेलीकॉप्टर भी अपना दमखम दिखाएंगे। वायुसेना की इस एक्सरसाइज में करीब 15,000 एयर वॉरियर्स हिस्सा ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि सुखोई MKI कॉर्पेट बम से लैस होकर जोधपुर एयरबेस से उड़ान भरेगा। ऐसे में चीन और पाकिस्तान की बत्ती गुल है और 17 फरवरी को होने वाले इस युद्ध अभ्यास से दोनों पड़ोसी मुल्कों में टेंशन का माहौल है। न्यूज़ 18 के लिए रंजन दवे की रिपोर्ट। कर्नाटक से एक डॉक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद उसकी खूब आलोचना हो रही है। कहा जा रहा है कि उसने अस्पताल में प्री वेडिंग फोटोशूट कराया। देखिए क्या है पूरा मामला। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। ये कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले का बताया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद इसमें दिख रहे डॉक्टर की हर तरफ आलोचना हो रही है। दरअसल ये एक सरकारी अस्पताल का वीडियो है और जो फोटोशूट किया जा रहा है वो अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर का है। कहा जा रहा है कि डॉक्टर ने प्री वेडिंग फोटोशूट के लिए ऑपरेशन थिएटर का इस्तेमाल कर लिया। चित्रदुर्ग के सरकारी अस्पताल में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले एक डॉक्टर ने अपनी मंगेतर के साथ प्री वेडिंग फोटोशूट कराया। वीडियो में दिखाई दे रहे शख्स की पहचान अभिषेक के तौर पर हुई है और वो मरीज की सर्जरी करता हुआ दिख रहा है। आसपास खड़े कैमरा पर्सन और टेक्नीशियन इस दौरान हंसने लगते हैं। इस फोटोशूट की थीम मेडिकल पर रखी गई थी, यानी जो डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन करते दिखाई दे रहा है वो पूरी तरह फेक था। फर्जी सर्जरी के बाद मरीज भी बैठकर हंसने लगता है। शादी के खास मौके पर लोग उसे यादगार बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। अलग अलग थीम पर प्री वेडिंग शूट देखने को मिलता है। अब सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया भी आ रही है कि लोग प्री वेडिंग फोटोशूट को अलग दिखाने के लिए अब किसी भी हद तक जा रहे हैं। डॉक्टर के खिलाफ एक्शन लेने की मांग हो रही है। सरकार ने भी वीडियो का संज्ञान लेते हुए तुरंत एक्शन लिया और डॉक्टर की बर्खास्तगी के आदेश तक जारी कर दिए। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री की भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है कि अस्पताल जनता की सेवा के लिए होते हैं, निजी काम के लिए नहीं। इस तरह की अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि डॉक्टर और कर्मचारियों सहित सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को सरकारी सेवा नियमों के मुताबिक अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। आजकल लोगों पर रील्स बनाने की धुन सवार है। लोग इस बात पर भी ध्यान नहीं देते कि समाज भी प्रभावित हो सकता है। फिलहाल डॉक्टर को फोटोशूट कराना भारी पड़ गया है और उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुरैना में पुराने रंजिश में फायरिंग का मामला सामने आया। आरोपियों ने गाड़ी में बैठे 2 लोगों पर फायरिंग कर दी। एक युवक के हाथ में गोली लगी, जिला अस्पताल भर्ती किया गया। वहीं जिला अस्पताल से उसे अब ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। सिविल लाइन के जौरी गांव की पूरी घटना सामने आई है, जहां पर 2 युवकों पर फायरिंग कर दी गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। फायरिंग का मामला मुरैना में पुरानी रंजिश के चलते ये फायरिंग की गई है। आरोपियों ने गाड़ी में बैठे 2 लोगों पर फायरिंग कर दी। एक युवक के हाथ में गोली लगी, जिला अस्पताल से ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। सिविल लाइन के जौरी गांव की पूरी घटना सामने आई है। तो देर रात का पूरा ये घटनाक्रम, जब फायरिंग की गई और गाड़ी के अंदर बैठे 2 युवकों पर जब फायरिंग की गई तो एक युवक के हाथ में गोली लग गई। तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से उन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया गया। सूरजपुर के पौड़ी गांव में एक घर में दुर्लभ प्रजाति का रसल वाइपर सांप घुस गया। करीब 5 फीट लंबे जहरीले सांप के घर में घुसने से हड़कंप मच गया। प्रतापपुर वन अमले को सांप की जानकारी दी गई, जिसके बाद स्नैक कैचर अनिल पैकरा और उनकी टीम मौके पर पहुंची और सांप को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। तो आप ये देखिए, बहुत ही जहरीला ये सांप और रसल वाइपर, जो कि बहुत ही अद्भुत प्रजाति का है और ये घर में अचानक से घुस गया था। जैसे लोगों ने देखा, तुरंत स्नैक कैचर अनिल पैकरा को इसकी जानकारी दी गई। अनिल पैकरा टीम के साथ मौके पर पहुंचे और इसे पकड़ लिया गया।
सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। तो आप देखिए कि जो रसल वाइपर सांप होता है बहुत ही जहरीला होता है। सुरक्षित इसे पकड़ लिया गया और जंगल में छोड़ दिया गया। इससे कई लोगों की जान भी बच गई। पन्ना जिला अस्पताल में नर्स का कारनामा, जहां डिलीवरी के बाद महिला के शरीर में कपड़ा छोड़ दिया गया। महिला के शरीर में फैला इंफेक्शन, बाल बाल बची महिला की जान। सीएमएचओ में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो एक ये बहुत बड़ी लापरवाही पन्ना जिला अस्पताल की, जहां पर महिला की डिलीवरी के बाद उसके शरीर पर कपड़ा छोड़ दिया गया और जाहिर सी बात है कि इससे उसे काफी इन्फेक्शन हुआ, काफी तकलीफ हुई और उसके बाद जब जांच की गई तो ये बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई और अब सीएमएचओ ने जांच के आदेश दिए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।